टीकू सर और शक्ति सर का ना बिल्कुल आंकड़ा उल्टा है। जैसे शक्ति सर हैं, इन्होंने जितने खतरनाक रोल किए ना, मैंने सुना है कि बैंक में अपने पैसे भी जमा कराने जाते थे ना, तो वो कैशियर अलार्म बजा देता था पुलिस को कि शायद डाकू आ गए। टीकू सर का उल्टा है, ये इतने क्यूट लगते ना कि इनकी बैंक की कोई ईएमआई लेट भी हो जाए ना तो बैंक का लगे तो कोई नहीं, आ जाएंगे, क्या जाएंगे। इतने क्यूट है टीकू सर। टीकू सर, आपकी क्यूटनेस का कभी आपने फायदा उठाया? मैं एक बार नो एंट्री से जा रहा था, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ा। तो बीवी अच्छा भी जी। साथ में थी और कौन साथ में था? हाँ, बीवी साथ में। किसकी? मेरी। यार ये आदमी बदनाम कर देगा मुझे। अपनी बातें मुझ पर थोप रहा है। अब मुझे पकड़ा, उन्होंने साइड पे रोका और वही ट्रैफिक हवलदार, अरे सर आप हैं? बोले हाँ मैं हूँ, क्या चाय पानी लेंगे? तो बीवी बोलती कमाल है, और इनको पकड़ते हो तो चाय पानी देते हो। और फिर मुझे कह रहे हैं कि आज हम घर पे जाके बताएगा हमने आपको पकड़ा। तो मैंने कहा मैं घर पे जाके बताऊंगा आपने मुझे छोड़ा। वाह यार वाह। तो दीज आर द थिंग्स विच हमको एक कहते हैं ना कि ये सारी चीजें मिल जाती है वंस यू आर नोन एंड जी। टीकू सर, शुरुआत कैसे हुई थी आपकी? आप कैसे आए फिल्मों में? मैं एक्चुअली थिएटर करता था। फैमिली में कोई था आपके एक्टिंग फील्ड में? नहीं कोई नहीं था, मेरे पिताजी तो डॉक्टर थे। अच्छा जी। और मैं एक ही था जो। आप भी सीनियर लॉयर लगते हैं हाई कोर्ट के, है ना? तो आज पहना भी है। काश बनता। फिर एक प्ले हमारा देखने आए थे, ये जो है जिंदगी के हमारे डायरेक्टर। तो उन्होंने देखा, बोला छोटा सा रोल है, करेगा? मैंने कहा ये जो है जिंदगी में कौन नहीं करेगा, कुंदन शाह साहब थे। अच्छा। तो हम गए तो वो लाइन में बस ये क्या हो रहा है लिखा हुआ था 5-6 बार। बोले ये बोलना है? बोले हाँ, जब भी तेरे को बीच में ऐसे दिल करे ना तो बोल देना ये क्या हो रहा है। बस बोलो ओके ठीक है, बोल देता हूँ। और पता नहीं किस तरह से बोल दिया या क्या जोर लगाया मैंने। So famous that line became. It became a His famous line. identification actually. ये क्या हो रहा ये है? क्या हो रहा है? 50,000 तरीकों से बोला था तुमने, अलग अलग तरीकों से। ये क्या हो रहा है? मुझे अपना टैलेंट दिखाना था। बस वहां से बस शुरुआत हो गई। थैंक यू। अच्छा, हमारे शो में ना पेंडल साहब कभी कभी लड़के लड़कियां बन के आते हैं। ये आइडिया हमने रफू चक्कर से लिया था, जब आप पहली बार लड़की बने थे और आप लग भी बड़ी खूबसूरत रही थी। वो तो अभी भी रहे। नहीं। जब वो सीन शूट कर रहे थे तो टाइम लगता है शूट करने में, बीच बीच में कभी बाथरूम भी जाना पड़ता है, तो फिर कौन से वॉशरूम यूज करते थे आप? कंफ्यूजन नहीं हुआ किसी को देख के? नहीं, कंफ्यूजन नहीं होता था, बस उनकी आंखें बाहर आ जाती थी जब हम जेंट्स में जाते थे। बट कपिल, आई मस्ट शेयर वन थिंग। एक पिक्चर हमने की थी तरकीब, अच्छा जी। मिठुन एंड मैं भी था। हाँ, इसी की बात बता रहा हूँ। उसमें एक सीक्वेंस ऐसा था जिसमें इसको लड़की बनना था। एंड बिलीव मी, ये लड़की बन के इतना कॉन्शियस था तो हम खास इसको छेड़ते थे, ना करना यार, जरा से छेड़ना, ना करना यार। ये पानी पानी हो रहा था शर्म के मारे। अरे यार देखो, कोई लड़की बनता है तो यूं करो ना, ये जो करते थे तो वो कोई किसी के साथ भी ना करेगा। अरे सच्ची बोल रहा हूँ। और दोनों मेरे सीनियर इंस्टीट्यूट के और मैं इनका जूनियर, और जहाँ वो शॉर्ट कट हो मैं जाके बैठूं और ये दोनों का एक मतलब ओह माय गॉड। बस हो गया, समझ गए। समझ गए बस। आज तक दर्द होता है। दिल में। अच्छा, 1970 में हमने सुना कि जब उमंग फिल्म बनी तो असरानी साहब और पेंटल साहब दोनों न्यू कमर थे, मगर पेंटल सर को बोलते कि ज्यादा पैसे मिल गए। और असरानी साहब, ये सच्ची बात है असरानी साहब? यस, मैं बताता हूँ। हम सब लोग साइन हुए, इट वाज फिल्म बाय गुरुदत्त फिल्म्स। तो उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि जो डांस अच्छा करता है उसको लेंगे। तो सबसे पहले मुझे घुसेड़ दिया डांस के लिए, तो मेरे जो आता था ना सारा पिटारा खोल के रखा। अच्छा। उसका असर ये हुआ कि ही सेड वेरी गुड,
तो महीना 2 महीने गुजरे होंगे, पहली तनख्वाह 700 रुपया महीना, असरानी साहब, मैं, सुभाष घई, हम सुभाष सबको घई। 700 रुपए महीना। Which year is this? कौन सा साल? 69। 69। वाह। तो 700 रुपए महीना पहला चेक मिल गया। दूसरे चेक से पहले पता नहीं क्या हुआ, आत्मा जी को कुछ मुझ में एक्स्ट्रा दिखा होगा, तो ही सेड मैं तुझे 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में रखना चाहता हूँ। अच्छा। ऐसे जरूर। तो उन्होंने कहा पहले साल 700 रुपया महीना चलेगा, दूसरे साल 1000, तीसरे साल 1250, इस तरह 250 रुपए मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो मैं थोड़ा ड्रामा वरामा किया कि नहीं कम है ये, तो अच्छा बताना कितना, चिढ़ गए, बताना कितना। मैंने कहा पहले साल 1000, फिर 1500, फिर 2000, फिर 2500, इस तरह। अच्छा ठीक है। वाह। तो जब चेक आया तो सबको पता लग गया कि पेंटल को 1000, क्योंकि हीरो को और पेंटल को 1000 मिल रहा था, अच्छा। इन सबको 700। तो उसके बाद जब भी मौका मिलता था, जब कभी हम बैठते थे आराम से, जी। तो ये 700 की खुजली निकलती थी सुभाष की, और सुभाष घई, तूने ज्यादा पैसे लिए हमसे। बस रानी साहब, आपने 300 रुपए कैसे वसूले फिर इनसे? तो सुभाष गई और हमको लगा यार ये इसका आंदोलन करना चाहिए। ये गलत है, जी। सब फिल्म इंस्टीट्यूट से हैं, थोड़ा डांस अच्छा आता है तो इसका क्या मतलब है? तो सुभाष गई हमारे लीडर, अच्छा जी। और 2-3 को और को तैयार किया, बाकी सब भागे, मैं साथ में था। अच्छा जी। ऑफिस, आत्माराम जी के ऑफिस में नॉक किया, आपसे मिलना है, बुला जाइए। सर ये क्या है, आप हमको 700 रुपए देने और लोकल पास अंधेरी टू चर्च गेट, उसका क्या फायदा? और उसको 1000। बोले सुभाष तुमको डांस आता नहीं। बोले डांस हम कर सकते हैं। मेरे आता नहीं, कर क्या सकते हो, देख लिया ना। उसमें हमारे सुभाष जी को डांस नहीं आया, एंड तक नहीं आया। उसमें हमारे कैरेक्टर थे FTII अगेन बलदेव खोसा, जो MLA भी बने बाद जी में। जी जी। तो बलदेव खोसा साहब को भी ले लिया गया था। अब उनकी पंजाबियत बहुत आती थी हिंदी में, हाँ। तो उन्होंने कहा यार मेरे बहुत पंजाबी आती है हिंदी में, मुझे कुछ करना चाहिए, करो। तो उन्होंने उर्दू का टीचर रखा। अच्छा वो घर पे आके उनको उर्दू और हिंदी सिखाता था। महीने बाद हम मिलने गए तो वो सत श्री अकाल कर रहा था। उसकी उर्दू खराब हो गई थी। गुरुदत्त फिल्म्स जो हम काम करते थे, एक फिल्म बनाई थी, ये गुलिस्ता हमारा। अच्छा जी। उसमें देव साहब, देवानंद हीरो, आत्माराम जी डायरेक्टर। सबसे पहले 4 बजे जगने वाले देवानंद, अच्छा जी। जैसे आपके अक्षय कुमार को 4 बार पकड़ा ना आपने, आप 4 बजे सबको जगा देते हैं, सेम थिंग देवानंद साहब। अच्छा। तो एक फिल्म कर रहे थे हम, कलाबाज। अच्छा जी। खजाने की तलाश में हम नैनीताल जाते हैं, और रास्ते में इनको मालूम पड़ जाता है कि खजाना कहाँ पर है। एक पुजारी जो बोट में बैठा है बता देता, हंगल साहब प्ले कर रहे हैं। अच्छा जी। हंगल साहब बोट में मर जाते हैं, उनकी लाश को मड आइलैंड पे उतारते हैं। अच्छा। और देव साहब को उस पिक्चर में, जो गुरुदत्त फिल्म थी, उसमें उनको रोने का सीन था। लोगों ने उनको बोला किसी ने कि आप स्क्रीन पे रोते हुए बहुत खराब लगते हैं, मत रोइए। अच्छा। अब उनको याद आया, तो अशोक रॉय है डायरेक्टर, सर ये बाबा ने आपको सब बता दिया खजाना, अभी थोड़ा सा आपको आंसू आएंगे। आंसू सुनते ही देव साहब कि जैसा बहुत सेंटिमेंटल सीन है साहब, इस पुजारी ने आपको सारा खजाना बता दिया। खजाना बता दिया आपको, सिर्फ अटैचमेंट होगी बाबा से, अभी आपको आंसू आएंगे। वो खुद रो रहा डायरेक्टर। अच्छा। उसको देख रहा देवानंद, अशोक बंदा कमाल। प्रभु वो हंगर साहब लेटे हुए हैं, डायरेक्टर को कंधे पे हाथ रखा देवानंद ने। अशोक यू आर वेस्टिंग टाइम। आदमी मर गया, बाबा ने खजाने का पता बता दिया, कट। अशोक बाबा मर गया, मर गया, मर गया। वो हंगल साहब, टेक करते हो क्या? टेक। ये क्या चल, ये क्या चल?
वाह वाह वाह, क्या बात है। So Ashok, no, the man is dead. He finished. Take, chup yaar, what's your problem? What's your problem? Why? We're talking, we're discussing. नहीं चाहत वो बोलते हैं मेकअप चादर हट जाएगी तो मेकअप कर लूं। मैंने मरा हुआ है तुम कैसे मेकअप क्या व्हाट गोइंग ऑन व्हाट हैपनिंग हियर कम ऑन हंगल अशोक बाबा मर एक मिनट जी सर, प्लीज प्लीज। मैं इनको रोल सुनाने गया। हंगल साहब की बात करता हूँ। ये इनकी एक शॉप थी यहाँ पे क्रॉफर्ड मार्केट में। ये बेसिकली टेलर थे। टेलरिंग की शॉप। अच्छा। टेलर और टेलर भी कैसे ओनली डिप्लोमेट्स के कपड़े सीते थे और ऑर्डिनरी आदमी के नहीं। अच्छा जी। तो मैं इनके पास सुनाने गया, चला मुरादी का रोल सुनाने। मैंने कहा सर आप एक टेलर हैं? कहते वो तो मैं हूँ। क्या बात है। असरानी साहब की बातें सुन के लगता है कि इनको कोई स्क्रिप्ट भी देता था कि अपने आप ही शुरू हो जाते थे। अच्छा, स्पेशल 26 आपने देखी है। अक्षय कुमार साहब ज्वेलरी की दुकान लूट लेते हैं टिक्कू सर की। फिर 1 और 1 11 में गोविंदा और संजय दत्त इनकी तिजोरी लूट लेते हैं। फिर तकदीर वाला में रवीना टंडन इनकी ज्वेलरी की दुकान लूट लेती है। आपने कभी मैडम को कहा है अपनी वाइफ को कि देखो मुझे तो लोग लूटते रहते हैं, कभी मैं ऐसी शूटिंग कर रहा हूं तो तुम भी आ जाओ लूटने? या कभी आप सोना खरीदते हैं, आपको टेंशन होती है कोई लूट के ना ले जाए? सारे नकली जेवर होते हैं तो क्या उसको लूटने के लिए बनाओ। सर मैंने सुना है कि जब आप थिएटर करते थे टिक्कू सर जी। तो आपने बताया नहीं था घर में किसी को? नहीं, बेसिकली उस जमाने में घर वालों को पता ही नहीं होता कि ये क्या कर रहा है। तो पता कैसे चला फिर उनको? फिर वो था कि मैं थिएटर करता था और प्रोफेशनल थिएटर में लग गया। और फिर एक बार पिताजी हैंगिंग गार्डन पे गए थे और किसी ने उनको बोला कि ये टीकू तलसानिया है कौन? अच्छा। बोले मेरा बेटा है, कुछ किया है क्या, कुछ गड़बड़ की उसने? बोले नहीं, उसका एक प्ले चल रहा है, बहुत अच्छा है, अच्छा जी। आपने देखा या नहीं? तो बोले नहीं देखा। उस दिन सुबह सुबह वो जलेबी गाठिया लेकर आए, मुझे उठाया, मुझे कहा उठ, आज तेरी वजह से मैं पहचाना गया। हाय, हाय, क्या बात है। तो दैट इज वो एक मोमेंट है जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। मोमेंट क्या बात असरानी साहब एक बात बताइए, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे झट से पता चल जाता है कि अच्छा फिल्म को ये इतनी ओपनिंग लगी, इतना रिस्पांस आ रहा है। उस समय तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव था, सोशल मीडिया था ही नहीं मतलब। था ही नहीं। तो आपको कैसे पता चलता था कि आपकी फिल्म कितना वर्क कर रही है? कभी छुप के आप गए अपनी फिल्म देखने किसी थिएटर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर 2-3 एक्टर थे जिनसे मालूम पड़ता था कि फिल्म की वैल्यू क्या है। जितेंद्र और ऋषि कपूर, अच्छा जी। ये इन्फॉर्मेशन थे पूरी जिंदगी की वाह। फिल्मों के। जैसे फिल्म लगेगी, कितनी खिड़की में कितना, खिड़की में कितना, उसमें कितना, उसमें कितना। तो एक फिल्म में एलवी प्रसाद साहब डायरेक्टर थे, जितेंद्र आए। अच्छा जी। फिल्म का नाम था उधार का सिंदूर, मैं भी था उसमें, अच्छा मैं भी था, भी बहुत हम लोग थे। तो आए वो जितेंद्र, बॉबी लगी थी अच्छा। और एलवी प्रसाद डायरेक्टर, तो उनको बोलते फादर फादर, उसको फादर बोलते, फादर बॉबी, खड़की में 22,000, पूना में 23,000, उसमें बोला जीतू डायलॉग याद है क्या तुमको अपना? डायलॉग याद करो। कोई भी किस्सा सुनाते हैं सरानी साहब? माइंड ब्लोइंग। वाह। हम लोग दे दनादन फिल्म कर रहे थे एक साथ में। मतलब हम लोगों के लंबे लंबे ब्रेक होते थे, बहुत बड़ी कास्ट थी और आप जो किस्से सुनाते थे, मतलब हम लोग हंस हंस के, हमको जी नहीं करता था शूटिंग करने का। उसमें मैं भी था। एक और बात मैं बता दूं कि शक्ति इज वन ऑफ माय स्वीटेस्ट एंड ओल्डेस्ट फ्रेंड। या एंड आज आप सब यहाँ बैठे हैं, मैंने आप सबके साथ काम किया है। Yeah. एंड यू आर सच जेंटलमैन, truly, and My such God. sweethearts to work. थैंक यू। स्टैंड अप ऑन मी प्लीज। यस। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। I take everything back.
वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। ये देखो असरानी साहब एक बात बताइए, हैंडसम आप इतने प्यारे, हाँ कोई ऐसे कोई पीछे नहीं पड़ गई आपके कि असरानी साहब आपसे ही शादी करनी कोई? हाँ पड़ी थी। अच्छा जी। और मैं शूटिंग कर रहा था पहलगांव कश्मीर, वाह। और काफी नामी एक्ट्रेस, नाम नहीं लूंगा बेचारी मारेगी, वो पीछे पड़ गई। मैंने कहा देखिए मैं तो चरित्र अभिनेता हूँ, मैं कोई हीरो नहीं, ये नहीं, विलेन नहीं, कॉमेडियन को कोई देखता नहीं, फिर भी हीरो तो देखते कभी नहीं देखा गया कॉमेडी हट या गट। तो आप मुझसे क्यों चाह रही? बोले नहीं तू अच्छा लगता है लल्लू। तो मैंने कहने मगर ऐसा कुछ नहीं, चलो मेरा थोड़ा लगा कश्मीर है, ठंडा मौका है, मैं कुछ देख लूं। तो बोलते देख लेना बाद में अपनी वाइफ को सुट, तब मेरे बगल में आना। मैंने कहा चारी क्या। सर ये सवाल मेरे, ये जनता जनार्दन के सवाल है जिन्होंने हमें भेजे हैं कि आप सब जो है इतने हंसाया लोगों को, तो कभी ऐसा हुआ किसी बात को आप सीरियसली बोल रहे हो और सामने वाला मजाक समझ बैठा हो? ऐसा होता है आपके साथ? हाँ कई बार होता है, ऐसा होता है, होता है। आगे बढ़ूं मैं, अगला सवाल। कभी ऐसा हुआ किसी हीरो की इमेज को देख के लगा हो कि यार इससे हमारी नहीं बनेगी, और बाद में सबसे ज्यादा उससे बनी हो? ऐसा होता है आपके साथ? ये मेरा काका जी के साथ हुआ था, राजेश खन्ना साहब। राजेश खन्ना साहब के साथ हम लोग शूट कर रहे थे इन नटराज स्टूडियो। मैं उनके साथ नहीं शूट कर रहा था, मैं दूसरी फिल्म की शूट कर रहा था, और काका जी मिले एंड ही वॉज अ नोन एक्टर, आई वॉज एन एक्टर, एंड हमें इंस्टीट्यूट में ये सिखाया गया कि रिस्पेक्ट द एल्डर्स। तो मैं बड़े प्यार से उनके पास हेलो करने गया, ही डिडंट एक्नॉलेज एंड वेंट ऑफ। अच्छा। तो मैं भी पंजाबी में कहा हट करके, देन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। अच्छा जी। और उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स। प्रोबेबली उस समय वो उस जोन में थे जहां उन्होंने मुझे देखा ही नहीं, एक्चुअली अपनी टेंशन में, अपने प्रॉब्लम में, कभी-कभी कहीं ऐसा होता समवेयर है। ही जस्ट डिडंट रियलाइज कि मैं हेलो कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में हमारी पूरी हुई। देन हम लोग वर्ल्ड घूमे, शोज पे गए, आई वाज वन ऑफ हिज फेवरेट। अच्छा जी, आप और असरानी साहब ने कभी गए, लाइव टूर किया आपने? नहीं, लाइव शोज नहीं किया असरानी साहब के साथ। पर असरानी साहब आप अगर करें तो आप तो मेला लूट ले। लूट लेते हैं, है ना, लूट लेते हैं। मैंने बहुत शोज किए इनके साथ। एक छोटी सी बात बताऊंगा कि what I've seen Asrani sir comparing shows and the big stars in the show, big stars. मतलब जब उनका इंट्रोडक्शन स्टेज पे आना होता था तो असरानी जी कराते थे कि अब आपके सामने। मैंने उन स्टार्स को असरानी जी के पास कान पे जाते हुए सुना है, असरानी जी मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा इससे ज्यादा अच्छा करना, असरानी जी प्लीज प्लीज प्लीज। मतलब he was so good in comparing shows all over the world. Big hand to Asrani sir. तो असरानी साहब आपने तो लाइव शोज भी बहुत किए होंगे उस समय, तो कोई किशोरदा का किस्सा कोई मजेदार सा सुनाइए ना प्लीज। 4 लाइनें, 5, जो जितना भी आपका मन। किशोर कुमार जी के साथ कलकत्ते में। अच्छा जी। भपी लहरी का शो, उसमें बाद में किशोर कुमार आने वाले हैं और मैं अनाउंसर हूँ। अच्छा जी। नेताजी सुभाष ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ। तो भपी लहरी को इंट्रोडक्शन कर दिया हमने कि ऐसा किया वैसा किया, भपी लहरी आप इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक से करते करते रॉक एंड रोल ये वो, भपी लहरी। 4 गाने हो गए, 5 गाने हो गए। किशोर कुमार आके बैठ गए कि भाई तो असरानी, मैंने कहा सर ये 5वां गाना हो गया है, अभी आपको 2 गाने के बाद आना है, तो मैं तैयार होता हूँ। शुरू हो गया। अब भपी लहरी गाय 8वां गाना आ गया तो किशोर कुमार, फिर मैं गया, वो रेस्टलेस हो गए। 9वां गाना चल रहा है, मैं क्या क्या कर रहा है असरानी, इसको हटाओ यार। मैंने सर मैं कैसे करूं, 15,000 आदमी बैठे हुए हैं। और भप्पी लहरी के फादर आ गए, ना क्या गान है।
क्या गाता है, क्या गान है रे, हेरे बपी रे। 10वां गाना हो गया, अभी क्या करे साहब। किशोर कुमार बोले अब तेरे बस का रोग नहीं बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा अब ये खुद ही आए, मेरे को हटाया। किशोर कुमार जरा म्यूजिक बनाएंगे प्लीज। भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, तू जाता क्यों नहीं, अरे भपी रे भपी, तू जाता क्यों नहीं, अरे भपी रे भपी, अरे भपी रे भपी, जा जा जा, ये भपी रे भपी, भपी रे भपी, जा, हे अमर शौची बंगाली में शुरू हो गए। किशोर कुमार। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हो जाएं असरानी साहब, शक्ति सर, पेंटल साहब और टिक्कू सर के लिए।